नमस्कार, आप देख रहे हैं टीपीवी न्यूज और मैं हूं आपके साथ इंदु राठौर। आज हमारे साथ मौजूद हैं जयपुर के जाने माने ज्योतिष आचार्य पंडित देवेंद्र शर्मा जी। पंडित जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। मनुष्य के जीवन पर सर्व संपन्न और परम शक्तिमय प्रभाव डालने वाली सांसारिक शक्तियों में से अधिकांश शक्तियां अदृश्य है। ऐसी ही कुछ शक्तियां सौर जगत में विद्यमान है, जिन्हें हम नवग्रह कहते हैं। इन नवग्रहों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण और प्रभाव डालने वाला ग्रह मंगल है और हमने हमारे पिछले कार्यक्रम में इसी मंगल ग्रह के बारे में बात की थी। हमने जाना था क्या होता है मंगल दोष, इसका जीवन पर क्या कुछ प्रभाव पड़ता है और आज इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए हम पंडित जी से जानेंगे कि अगर मंगल दोष पीड़ित अवस्था में हो तो उसका क्या कुछ प्रभाव जीवन में देखा जा सकता है। बिल्कुल जी, आपने पूर्व वाले एक जो एपिसोड था उसमें हमने मंगल पे बहुत बातें की थी, दर्शकों को बताया भी था कि मंगल किस तरीके के प्रभाव के हैं और क्या क्या उनका गलत दोष होता है, किस तरह से नुकसान पहुंचाते हैं। देखिए, मंगल के बारे में जो शास्त्रोक्त शब्द है वो है मंगलो भूमि पुत्रश्च है। मंगल भूमि के पुत्र हैं। इसमें ऐसा बताया जाता है कि जो मंगल का प्रभाव है, मंगल के अंदर जो रचना है वो बिल्कुल पृथ्वी की तरह ही है। पृथ्वी के भाग की तरह उसमें सारी सौर ऊर्जाएं आती हैं, सारे सौर मंडल में उसी तरह कार्य करते हैं। लेकिन इस मंगल ग्रह को क्रूर ग्रह और पाप ग्रह की संज्ञा में जाना जाता है। गर्म ग्रह है, गर्म स्वभाव के ग्रह हैं। उसी तरीके का प्रभाव जो है हमारी जातकों पे भी आता है। जिसके मंगल खराब अवस्था में हो या दूषित अवस्था में हो या पीड़ित अवस्था में हो या कमजोर अवस्था में हो, तो उन जातकों का जो बोलने का तरीका, बात करने का तरीका, उनके अंदर का स्वभाव, वो सब अलग तरीके से साफ पता लगता है कि या तो वो हल्का बोलेंगे या गुस्सा बहुत ज़्यादा करेंगे या चिड़चिड़ापन उनमें जो बहुत जल्दी आएगा या झूठ बोलेंगे। और बहुत सारी ऐसी उनमें कमियां जो एक आम आदमी में कमियां दिखती हैं, उस तरह कमियां आना शुरू हो जाती है। आपने जैसे जाना कि साहब ये जब पीड़ित अवस्था में होते हैं उनका क्या क्या प्रभाव आपके जीवन में रहता है। देखिए, पीड़ित मंगल, सबसे पहले तो आपको इंसान छोटी छोटी कामों में अपना सारा समय व्यक्त कर देता है। बहुत व्यर्थ, मतलब समय को खराब करते हैं। कोई भी काम को पूरी तरीके से नहीं किया करेंगे, हर काम में आलस्य पैदा कर देंगे, काम को बहुत बढ़ा चढ़ा के बताएंगे लेकिन होगा बहुत थोड़ा सा। सबसे पहला प्रभाव तो ये इसमें होता है कि काम को बहुत ज़्यादा। दूसरा, झूठ बोलने के आदी रहेंगे। काम के अंदर जितना वो कार्य करना चाहते हैं उसका कार्य नहीं करके वो झूठ बोल के उस कार्य को ज़्यादा बढ़ा के बता देते हैं और उसके बाद पता लगता है कि सिर्फ झूठ था, उसमें आधा सच्चाई थी। और छल कपट करने की भावनाएं ज़्यादा होती हैं, छल कपट करना सीखते हैं, उससे छल कपट वाले जातक हो जाते हैं। कभी कभी देखा गया है कि जो स्त्रियों के प्रति जो वैर भाव रखते हैं, स्त्रियों के प्रति जो गलत भावनाएं रखते हैं या उनको गलत रास्ते पे ले जाने के लिए जो लोग होते हैं, पीड़ित मंगल ही करता है। पीड़ित मंगल इस तरीके के व्यक्तियों में भावना पैदा करता है कि वो स्त्रियों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हो जाते हैं। साथ ही पढ़ाई के अंदर अगर बच्चों को पढ़ने की बात आती है तो उसमें लापरवाह हो जाएंगे। अपने ही गुरुओं से, अपने लेक्चरर से, अपने मिलने जो उनको पढ़ाने वाले लोग हैं या उनके बड़े उनके पेरेंट्स हैं, उनके सामने वो झूठ बोल के बता देंगे बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन जब उनके रिजल्ट आएंगे तो पता लगेगा कि उन्होंने उतनी मेहनत की ही नहीं, बिल्कुल किया। तो इस तरीके से मंगल का जो पीड़ित प्रभाव है वहाँ भी देखा जाता है। आपसी संबंधों में या फिर दाम्पत्य जीवन में मंगल का बहुत बुरा, पीड़ित मंगल का प्रभाव पड़ता है। देखिए, पीड़ित मंगल होगा, पति पत्नी में मनमुटाव ज़्यादा होगा। जैसा मैंने पहले बोला कि छल कपट की बात भावना इसमें आती है, झूठ की भावना इसमें आती है, क्रोध की भावना इसमें आती है। तो ये सारी चीज़ें पति पत्नी में दिखेगी। अगर पति का मंगल खराब है तो वो अपनी पत्नी से बहुत सारी बातें छुपाते हैं, बहुत ऐसे कर्म बार करेंगे तो आगे घर में पूरी तरह से नहीं बताएंगे, या छल कपट से बात करेंगे, या फिर उनके परिवार वालों के प्रति उनकी उग्र स्वभाव दिखाएंगे, या पत्नी से उग्रता देखेंगे, या उसके चरित्र संबंधित बातों को ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बताएंगे। तो इस तरीके का सबसे पहला काम मंगल करता है कि किसी भी व्यक्ति, स्त्री के साथ या स्त्री में हो तो पुरुष के साथ आपसे संबंध विच्छेद करने की पूरी संभावना बना देता है। तो पीड़ित मंगल की वजह से पति पत्नी के संबंधों में जितना भी विकार देखा गया है वो पीड़ित मंगल की वजह से होता है। इसके अलावा पीड़ित मंगल आपके शारीरिक विकार भी पैदा करता है। शारीरिक विकार में खून से जनित जितनी बीमारियां होती है, जैसे आपके अचानक ऑपरेशन बन जाना, ऑपरेशन संबंधित बात होना, फोड़े की जैसी बीमारियां होती है, जो बड़े फोड़े निकल जाते हैं, एब्सस हो जाते हैं, वो सारा मंगल के प्रभाव से होता है। कई बार कैंसर में भी देखा गया है कि कैंसर जनित बीमारी भी मंगल की वजह से हो जाती है। अब दांतों में सर्जरी का जो काम होता है,
वो सारा काम मंगल की वजह से होता है। मंगल, आपने बहुत छोटी सी बातें कई बार देखी हो, बारीक बारीक, आप स्त्रियों में तो बहुत ज़्यादा होता है, स्त्रियों के जो बालों में रुआंसा सा आना और बाल रूखे हो जाना, रूखापन, हाँ रूखापन जो आना, डैंड्रफ तो एक अलग चीज होगी। डैंड्रफ के बाद रूखापन होता है बालों में, आप कितना शैम्पू कर लेते हैं, चमक लाने की कोशिश करते हैं, फिर भी रूखापन रहेगा। उसके बाद बाल के 2 मुंह या 3 मुंह हो जाएंगे नीचे जाके, वो जो बालों की विकृति आएगी बालों में, एक वो जो बालों का चमक खत्म होती है, वो सारा मंगल की पीड़ा की वजह से होती है। जिसका मंगल पीड़ित होगा स्त्री की कुंडली में, उसके बाल खराब हो जाते हैं। इसके अलावा आपके पेट में जो अचानक से गर्मी जनित बीमारियां जो होती है, मुंह में छालों की बीमारियां जो होती है अचानक, कई लोग सुनते देखेंगे आपने कि कहते रहते हैं कि हमारे मुंह में छाले रहते हैं, बहुत जलन होती है, एसिडिटी की जितनी परेशानियां होती हैं, एसिड संबंधी जितनी भी परेशानियां होती है, वो सारे मंगल की वजह से होती है। मंगल के जैसे कार्य क्षेत्र माने गए हैं हमारे कि भाई विस्फोटक कार्यों में बहुत काम करते हैं, पुलिस विभाग में इनका बड़ा प्रभाव होता है मंगल क्षेत्र का। इसी तरीके से मंगल का प्रभाव रेलवे में बहुत ज़्यादा होता है। रेलवे के जितने भी अगर पूरा क्षेत्र माना जाए तो मंगल के बात है। इसके अलावा जितने ये आपके सर्जन जितने भी होते हैं वो सारे मंगल क्षेत्र में आते हैं। डेंटिस्ट सारे मंगल क्षेत्र में आते हैं। कल कारखाने जिसमें कि भट्टियों का काम होता हो, जैसे लोहे की भट्टियाँ हैं, पीतल की भट्टियाँ हैं, ये सारी भट्टियाँ उसमें मंगल के क्षेत्र में आती है। इसके अलावा तेजाब का काम करने वाले लोग, केमिकल्स का काम करने वाले लोग, एसिड का काम करने वाले लोग, वो सारे मंगल क्षेत्र में आते हैं। तो मंगल, तांबे का पूरा प्रभाव मंगल के क्षेत्र में आता है। तो इनमें अगर इनसे संबंधित व्यवसाय करने वाले लोग हैं जिनका मंगल पीड़ित है, तो उस व्यापार के अंदर, उस व्यवसाय में भी उनको हमेशा कमियां नजर आएंगी, उसमें उनको नुकसान होते दिखेंगे, उनके एक्सीडेंट्स ज़्यादा होंगे। वैसे एक्सीडेंट का कारक भी मंगल ही कहलाता है। अगर पीड़ित मंगल है तो लोगों का एक्सीडेंट ज़्यादा होगा। मैं ये बातें अपने दर्शकों को डराने के लिए नहीं कह रहा, इसे समझाने की कह रहा हूँ कि अगर किसी का पीड़ित मंगल है, अगर इस तरीके की उनमें कर कमियां दिख रही है और ये इस तरीके की बातें उनको महसूस हो रही है कि किसी भी जातक में इस तरीके की बातें आ रही है, ये सर्कमस्टेंस देखने को मिल रहे हैं, तो वो घबरावे नहीं। उनको पता लग जाएगा अपने आप ही मेरी बातें सुनने से कि कहीं न कहीं हमारी जन्मपत्री के अंदर जो मंगल है वो पीड़ित अवस्था में है। इसका अर्थ ये नहीं कि मंगल आपने जीवन ही बर्बाद कर देगा, मतलब आपको महसूस हो गया कि मंगल का भी एक प्रभाव हमारे जीवन में खराब चल रहा है। इसके अलावा बाकी और भी ग्रह हमारी कुंडली में है, उसमें और बाकी जो 8 ग्रह भी बाकी है, 9 ग्रह का पूरा मंडल, उनका प्रभाव भी होता है। तो ऐसा नहीं केवल मंगल की वजह से सब कुछ खराब हो गया, तो मंगल को हम ठीक कर सकते हैं। हमारे हाँ बहुत सारे उपाय है मंगल के, वो मैं अभी दर्शकों को आगे बताऊंगा कि उपाय क्या क्या करने चाहिए। पहले ये पता जब दर्शकों को लगेगी तो सही कि मेरे जब भी कोई चीज की परेशानी पैदा होती है, कोई दिक्कत पैदा होती है, तो उसका इलाज भी है। अगर बच्चा पढ़ने में कमजोर है, गणित में कमजोर हो, तो टीचर लगा देते हैं ना। उसी तरीके से कोई भी चीज की सब समस्या पैदा होती है तो उसका समाधान भी निकलता है। ऐसा कभी भयावह रूप नहीं है इतना कि मंगल से लोग डर रहे हैं। आजकल बहुत ज्यादा मंगल अमंगल माना जाता है, कई जगह लोग इतना डरते हैं, विशेषतः जब कन्याओं की शादी की जाती है। हाँ, एक किंवदंती भी चल रही है। देखा जाए तो मंगल का प्रभाव, जो पीड़ित प्रभाव अगर दिखेगा आपको, तो 28 से 30 साल के बीच में दिखेगा ज्यादा। अब आप देखिए, जितना नया वर्ग है, जो बच्चा 20 साल के बाद अपने पढ़ाई कंप्लीट करता है या वो अपने ग्रेजुएशन की पोजीशन में आता है, 20, 21, 22 साल तक ग्रेजुएशन कंप्लीट करता है, उसके बाद जब वो कैरियर पोजीशन में पहुंचता है, उस वक्त मंगल का बहुत ज्यादा प्रभाव उसके जीवन में होता है। अगर मंगल बहुत ज्यादा पीड़ित अवस्था में है, तो मैंने अभी पहले विदित किया आपको कि इस तरीके से मंगल परेशान करता है, तो वो उस बच्चे को लापरवाह करना शुरू कर देंगे, झूठ बोलना सिखा देंगे, छल कपट करना सिखा देंगे, और छोटी छोटी मेहनत में ही अपना पूरा जीवन खराब कर देंगे। तो लिहाजा जो कैरियर का समय है, उस वक्त वो गलत लोगों के साथ उठना बैठना शुरू हो जाएगा। हाँ, व्यसन के कारक भी मंगल माने गए हैं, कितने भी नशों के कारक भी मंगल माने गए हैं। तो ये सारी चीजें जो मंगल पीड़ित मंगल माने गए, तो पीड़ित मंगल के क्षेत्र में 28 से 30 साल का बच्चा जल्दी जाएगा। तो इसलिए वो डर रहता है कि इस वक्त विवाह का समय है, यही कैरियर का समय है, यही पढ़ाई का समय है, और यही समाज में अपनी व्यवस्थाओं को बनाने का समय है। मतलब जीवन के भविष्य का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण समय जो 20 से लेके और 30 साल के बीच का होता है, उस पीरियड में अगर मंगल पीड़ित है तो निश्चित रूप से लोगों के कैरियर में नुकसान पहुंचाता है, बच्चों का जीवन बर्बाद करता है। तो इसलिए देखा जाता है ध्यान से कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम अपनी बच्ची के लिए कोई बच्चा देख रहे हैं और मांगलिक हो, तो डर सबसे पहले यही आता है कि ऐसा तो नहीं होगा बच्चे में झूठ बोलने की आदत हो, कि हमें बता कुछ रहा हो, करता कुछ हो, या अंदर अंदर पता कौन सी आपराधिक प्रवृत्तियों में तो नहीं है। तो इसलिए डर ज्यादा रहता है। उसके बाद ऐसी लड़कियों की तरफ भी रहता है। तो दोनों के मंगल का मिलान, और ये भी देखा गया है कि लोग बाग ये देख लेते हैं, एक आम जीवन में पंडितों से पास आप जाते हैं और आप ये मंगल की मिलान करवाते हैं कि प्रभु हमारे ये लड़के और लड़की के मंगल मिला लीजिए। एक ही राशि पे, एक ही स्थान पे मंगल मिल जाता तो पंडित जी कह देते हैं हाँ सब मंगल मिल गया, आप शादी कर दीजिए। ऐसा नहीं है, रियल में ऐसा नहीं है, शास्त्रोक्त ऐसा नहीं होता है कि फिर उसका दोष नहीं मिले। दोष फिर भी खत्म नहीं हो जब तक कि उस मंगल से दूसरे बड़े ग्रह
जैसे राहु या शनि, कोई जब तक उसको और कहीं से हम चेक नहीं करेंगे या पूरी कुंडली में उसको चेक नहीं करेंगे तो मंगल का दोष का प्रयास नहीं मानता। एक किंवदंती चलती आ रही है, बोलते हैं, मैं सभी पंडित ब्राह्मण बोलते हैं कि सब 28-30 साल तक तो मंगल का दोष रहता है, उसके बाद उसका कम हो जाता है। ऐसा भी नहीं है, ये शास्त्रोक्त नहीं है, ये सिर्फ हम लोग आपस में मान लेते हैं। क्यों कि सबसे ज्यादा जो युवावस्था होती है, ऐसा देखा गया हाँ, तेज खून होता है वो 28 से 30 साल तक ही होता है। कहते हैं खून का कारक मंगल है, तो उस वक्त जोश होता है, जुनून होता है, उसी समय मंगल का सारा प्रभाव माना जाता है। लेकिन जो ही वो समय निकलता है 28-30 साल, तो आदमी का जोश कम हो जाता है, समझ आ जाती है, तो लोग क्या कहते हैं मंगल का असर कम हो गया जी। ऐसा नहीं है, मंगल जो पीड़ित है वो तो पूरी जिंदगी रहेगा जब तक कि उसके कोई ढंग के उपाय ना कर लिए जावे। और उपाय भी सारे वैदिक और ज्योतिष उपाय होने चाहिए। ये टोटके जो लोग बात करते हैं, टोटकों से सोचते हैं मंगल ठीक हो जाएगा, ऐसा कभी भी नहीं हुआ है। हमेशा ज्योतिष उपायों से, वैदिक उपायों से, जो मैं दर्शकों को बताऊंगा और अच्छी तरह से समझाऊंगा कि जिससे दर्शक कभी भी इस मंगल को लेकर परेशान ना हो, मंगल को लेकर भयभीत ना हो, वो उस मंगल को समझें, वो किस तरह से मंगल और हमारे लिए करने वाले हैं। ये सब बातें मैं एक एक करके आपको खोलूंगा और आपको अच्छा लगेगा कि मंगल ऐसा भी होता है। पंडित जी, भी आपने बताया कि पीड़ित मंगल के ये प्रभाव पड़ सकते हैं, लेकिन हम जानना चाहेंगे कि वास्तव में क्या मंगल उतना भयावह होता है जितना लोगों ने इसको बना रखा है? लोगों के अंदर एक डर है मंगल के नाम से ही। बिल्कुल, आप अभी मैं थोड़ी देर पहले बोल भी रहा था आपसे। देखिए, जब पीड़ित मंगल होगा या मंगल कमजोर अवस्था में हो गया, नीच अवस्था में हो या दोष के साथ हो, मंगल दोष में राहु से पीड़ित हो तो अंगारक दोष बनाता है। शुक्र के साथ अगर मंगल बैठ जाए तो भी वो पीड़ित हो जाते हैं, मंगल दोष पैदा कर देते हैं। चंद्रमा के साथ मंगल बैठ जाए तो एक तो चंद्रमंगल योग बनाते हैं, लेकिन देखा जाए तो चंद्रमा के साथ मंगल मिलते ही नुकसान करना शुरू कर देते हैं। तो शनि के साथ मंगल हो तो और भी भयावह हो जाते हैं। उस वक्त शनि की भी अपनी प्रभाव चल रहा होता है और मंगल का प्रभाव चलता था। मंगल बेसिकली सेनापति माने जाते हैं। हमारे कथा भी है, देवताओं के सेनापति मंगल माने गए हैं। तो इसकी एक कथा पहले थी कि जब पृथ्वी आक्रांता थी, परेशान थी पृथ्वी बहुत ज्यादा, तो पृथ्वी एक बार नारायण भगवान के पास गई। उनको जाके कहा जी मैं बड़ा पीड़ित हूँ, मेरे यहाँ बहुत पाप हो चुका है, बहुत क्रूर और शासक मेरे ऊपर शासन कर रहे हैं, तो मेरे को ऐसा कुछ करिए, मेरे लिए कुछ आप। तो उन्होंने, भगवान नारायण ने उनको वरदान दिया कि हे पृथ्वी, आपके लिए मैं एक ऐसा पुत्र पैदा करके देता हूँ जो आपको मंगल करेगा आपके जाके। तो और उसको अगर पीड़ित अवस्था में होगा तो उसका उपाय भी मैं आपको दूंगा, अन्यथा नहीं तो आपके लिए हमेशा मंगल का कार्य करेंगे। तो मंगल के रूप में उनको पुत्र दिया गया, जो पृथ्वी के पुत्र ही माना जाते हैं, मंगलो भूमि पुत्रश्च। इन्हीं मंगल के लिए आपने देखे तब से माना गया कि अच्छा मंगल, और ये मंगल सूत्र का जो आपके प्रभाव आया था तभी से चला था कि स्त्रियां उस मंगल को अच्छा मंगल करने के लिए मंगल सूत्र धारण करती है, तो मंगल के रूप में ही धारण करती है। तो इसलिए मंगल जब भयावह होता है तो इतना भयावह भी हो सकता है, बिल्कुल सच बात है, क्योंकि जब ये क्रूर ग्रह हैं, मारने में इनको देर नहीं लगती, क्योंकि सेनापति मारते हैं तो फिर दोष नहीं रखते हैं कौन है सामने, वो तो तलवार चलती है। उसी तरीके से मंगल अगर पीड़ित अवस्था में है, सीधी दृष्टियों में अगर कोई दोष आ रहा है और उनको अगर कोई पाप ग्रह और भी देख के पीड़ा कर रहे हैं, तो एक क्रोधी स्वभाव के मंगल है, ये सेनापति हैं, इनके पास सबसे पहला जोश है, ये होश से बात नहीं करते, ये सीधा कोई भी नुकसान करना कहते, अचानक एक्सीडेंट हो जाना, अचानक एटम स्फोट खत्म हो जाना, अचानक से कोई चीज़ का विस्फोट हो जाना, अचानक आग लग जाना घर के अंदर, पूरी आप देखिए पंडाल के पंडाल जल जाते हैं, सैकड़ों लोग उसमें फंस जाते हैं और कई लोग मर भी जाते हैं। कई बार बारूद फट जाता है, आपने सुना होगा, कई बार हवाई जहाज गिर जाता है, अचानक से एक्सीडेंट हो जाता है और बहुत लोग मर जाते हैं। ये सब मंगल की क्रिया की वजह से होता है। मंगल कहीं न कहीं उसमें निहित होगा, और ग्रह तो हैं लेकिन मंगल का प्रभाव सबसे ज्यादा मिलेगा वहां पे जहां अचानक से, तो कितना भयावह हो गया। तो भयावह तो है मंगल, ऐसा नहीं है कि मंगल को हम आसानी से ये मान लें कि मंगल भयावह नहीं है। अगर वो पीड़ित अवस्था में है, गलत स्थान पे है, नीच अवस्था में है, गलत और खराब और क्रूर ग्रहों के साथ संबंध बनाए हुए हैं और दूषित भावों के ऊपर बैठे हुए हैं, तो निश्चित रूप से मंगल भयावह है। लेकिन अगर इनको सही तरीके से इनकी विवेचना कर दी जाए, इनके बारे में से प्रेडिक्शन निकाल लिया जाए और एक अच्छे ज्योतिषाचार्य उनको देख के, उनकी गणित देख के अगर उसके उपाय कर दिए जाए, तो मंगल अमंगल जो है वो मंगल करने लगता है। पंडित जी, भी आपने कहा कि मंगल जोश से काम लेते हैं, होश से नहीं, तो कहा जा सकता है कि जोशीले जो लोग होते हैं उन पर ही प्रभाव डालते हैं। बहुत ज्यादा प्रभाव। पंडित जी, जैसा कि हमने पूर्व में भी बात की थी, मंगल दोष वैवाहिक जीवन में भी अड़चने पैदा करता है, तो क्या कुछ अड़चने हैं जो वैवाहिक जीवन में मंगल के कारण देखी जा सकती है? हाँ जी, देखिए ऐसा है, कई बार हम, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बोला भी इसमें कि सब पंडितों से अपन लोग मंगल मिलवा लेते हैं और लड़कियों की शादियां कर देते हैं। फिर भी आपने सैकड़ों जगह देखा होगा, हम पूछने में, कहने में सब आम आदमी जब समाज बोलता है, तब हमने तो मंगल भी दिखवाया था, मांगलिक दोष भी ठीक करवा लिया था, फिर भी पता नहीं बच्चे बनती नहीं है जी। घर आके बैठ गई लड़की, रोज झगड़ा होता है, कभी पति उससे दहेज मांगने की बात करता है, कभी उसको जलाने की बात करता है, कभी उसको मारपीट करता है। ये सारी बातें समाज में होती है,
ये सब देखते हैं, हम लगातार देखते आ रहे हैं कि ऐसा नहीं कि नहीं हो रहा है। आप अखबार देखा अगर जो देखें 2-3 खबरें मिल जाएंगी आपको। अगर पूरे भारत की अगर खबरें देखते हैं, आप तो खुद मीडिया वाले हैं, तो आपको दिख जाएंगी कि 2-4 खबरें बहुत होती हैं ऐसी खबरें, कई आती हैं कई नहीं आती हैं, लेकिन ऐसा होता है। और इनके पीछे अगर हम अंदर घुसेंगे तो निश्चित रूप से आपको पता लगेगा कि वैवाहिक जीवन का सबसे बड़ा नुकसान देने वाला कारक मंगल है। सबसे पहली बात है कि दोनों को ईगो के अंदर से, गुस्से के द्वारा ईगो देना, किसी बात को नासमझी से बात करना, छोटी बात बोलना, ओछी बात बोलना, चारित्रिक हनन की बातें बोलना, ये सारा मंगल की पीड़ित की वजह से होता है। और ज़्यादातर नए जब बच्चों की शादियां होती है, और विशेषतः जब वो 2-3 साल की शादियां शुरू की होती हैं, हो सकता ना तो लड़की को पूरे बारे में पता होता है परिवार का, जिस परिवार में आती है, ना उस लड़कियों को ये पता होता है कि ये लड़की जो 22-25 साल जी है किस तरह से जी है। सिर्फ हम लोग हमारे सामाजिक गठबंधन से या मेलजोल से शादियां करते हैं। तो उनमें जब वो सामने आती है बातें, तो पेशेंस नहीं रहता। मैंने कहा था धैर्य कम हो जाता है मंगल गुस्से की वजह से। तो धैर्य की कमी की वजह से एक तो लड़ाइयाँ तब शुरू हो जाती है, आपसी शक की वजह से तो लड़ाई शुरू हो जाती है, क्योंकि चाल चलन की बातें हमेशा उल्टी बतवाता है मंगल। कोई भी चीज़ के अंदर ओछी बात बोलना, झूठ बात बोलना, अगर सामने एक बार भी झूठ आ गई तो बस आपस में बिगड़ना शुरू हो जाती है। तो इस तरीके से साथ में, क्योंकि मंगल में गुस्सा है, बोली का जो इनका जब बोला जाएगा तो क्रूरता की भाषा से बोला जाता है। तो जब लड़की के परिवार वालों से अगर लड़का गलत तरीके से बात करेगा, ऊंचे आवाज में बात करेगा, क्रोध की बात करेगा, छटकपट की बातों से बात करेगा, तो जल्दी उनके संबंध खत्म होंगे। ऐसे लड़की के साथ भी होता है। उसके अलावा कई बार मंगल पीड़ित, और मंगली की लड़की नहीं है, मंगली का लड़का है, तो लड़के में कई बार शारीरिक विकार होना शुरू हो जाते हैं। कई बार उसके और भी कैरियर संबंधी समस्या आना शुरू हो जाती है, इस वजह से संबंध खराब होने लग जाते हैं। तो कई कारण मंगल के ऐसे बनते हैं जिसकी वजह से वैवाहिक संबंधों में नुकसान होना शुरू होता है। पंडित जी, आपने बताया कि क्या कुछ प्रभाव है, लेकिन हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे कि क्या कुछ उपाय है जिससे वैवाहिक जीवन से लेकर पारिवारिक जीवन तक मंगल का जो प्रभाव है उसको कम करे, उससे बचाया जा सके? बिल्कुल, इसके उपाय बहुत सारे हैं। मैं दर्शकों को एक एक करके सब बताऊंगा किस तरह के उपाय किस मंगल में कैसे काम करते हैं, वैवाहिक जीवन को सही करने के लिए मंगल को कैसे ठीक किया जाता है, या युद्ध क्षेत्र में या किसी से लड़ाई झगड़े हो गए हैं, करियर क्षेत्र में भी, हाँ, उस करियर क्षेत्र में मंगल का कैसे कार्य किया जाएगा, ये सारी बातें हम दर्शकों को बताएंगे। उससे पहले हम यही बताना चाहते हैं कि सबसे पहले आप ये देखें कि आपके आसपास के क्षेत्र में, आपके परिवार की कुंडलियों में, कि मंगल पीड़ित तो नहीं है, कहीं उनके जैसे मैंने बताया लक्षण उस तरह के लक्षण तो नहीं आ रहे हैं, कहीं उन सब बच्चों में या बड़ों में या पुरुषों में या वृद्धों में या स्त्रियों में कहीं इस तरीके के लक्षण तो नहीं है। अगर ये लक्षण परिचित होते हैं, आप उनको नोट करें, आप उस सब बातों को लिखें। उसके बाद मेरी बातें आपको जब मैं उपाय की बताने जाऊंगा, वो एक एक करके आपको अच्छी लगेगी और समझ में भी आएगी। नमस्कार। तो अभी पंडित जी से हमने जाना कि क्या कुछ प्रभाव है मंगल के और कैसे ये हमारे जीवन पर प्रभाव डालता है। तो पंडित जी, टीपीवी न्यूज के दर्शकों को ये जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। ऐसे ही प्रोग्राम्स देखने के लिए टीपीवी न्यूज से जुड़े रहें। शुक्रिया।